हेलो दोस्तों। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही कमाल की मूवी जिसका नाम है नाउ हेयर। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं तो कसम से इस स्टोरी को देखने के बाद आप रोने लगेंगे। कहानी इतनी खतरनाक और इमोशनल और दुख भरी है कि आपकी सच्ची में होश उड़ जाएंगे। तो कहानी स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है मिया और निको नाम के एक कपल की। तो कहानी स्टार्ट होती है। हमें दिखाया जाता है एक शहर को जहाँ पर सभी लेडीज और बच्चों को जान से मारा जा रहा है। वहाँ पर कुछ आतंकवादी घुस आए हैं और पूरी तरीके से शहर को तबाह कर रहे हैं। और इस शहर के अंदर सभी औरतों और बच्चों को बुरी तरीके से मारा जा रहा है। तो यहीं से कहानी आगे बढ़ती है और हमें दिखाया जाता है कि नीको अपनी वाइफ मिया को बचाने के लिए इस शहर से एक डील करता है। जो यहाँ के खतरनाक लोग होते हैं वह उनसे कहता है कि मुझे इस शहर से बाहर निकाल दो, यानी कि इस देश को छोड़कर मुझे दूसरे देश जाना है, बट मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तो वह कुछ पैसों का इंतजाम करता है और इनलीगल तरीके से कंटेनर के अंदर छिप कर ये लोग समुद्री रास्ते से दूसरी शिप पकड़कर इस देश को छोड़कर बाहर जाने वाले थे, क्योंकि मिया प्रेग्नेंट थी और निको चाहता था कि उसकी वाइफ और उसका बच्चा बिल्कुल सुरक्षित रहे। अब वह कंटेनर का इंतजाम करता है। वो लोग कंटेनर के अंदर बैठकर यहाँ से निकल जाते हैं, बट रास्ते में कुछ आतंकवादी लोग इस कंटेनर को रोक लेते हैं और उन्हें पकड़ लिया जाता है। लेकिन एक कमाल की बात होती है कि वो लोग निको को अलग कर देते हैं दूसरे कंटेनर के अंदर और निको दूसरी जगह पहुंच जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं मिया अकेले होती है। कंटेनर के अंदर सभी लोगों को जान से मारा जा रहा था। मिया दिमाग लगाती है और एक संदूक के ऊपर चढ़कर छिप जाती है। ये लकड़ी का बॉक्स बहुत ही बड़ा होता है जिसकी वजह से मिया सेफली यहाँ पर छिप जाती है और उसे कोई नहीं देख पाता। सभी को मारने के बाद ये लोग कंटेनर बंद करते हैं और एक शिप के अंदर चढ़ाकर समुंदर में भेज देते हैं। अब मिया को लगता है सब कुछ ठीक है, बट उसे आने वाली मुसीबत का अंदाजा नहीं था। हम देखते हैं समुंदर में एक खतरनाक सुनामी आती है और तूफान के आते ही यह कंटेनर पानी में गिर जाता है। जहाज डूब जाती है और कई कंटेनर और साथ में होते हैं, लेकिन उनमें से कोई कंटेनर सेफ नहीं रहता। सभी कंटेनर के अंदर पानी भर जाता है और सभी कंटेनर समुद्र में डूबकर मर जाते हैं। बट मिया का कंटेनर खाली था, जिसकी वजह से वह सेफ थी और वह अकेले थी, इसलिए कंटेनर भारी नहीं था और वह डूबता नहीं। वह तैरता रहता है। मिया उसके अंदर अकेले बंद थी, ना तो उसके पास कुछ खाने के लिए है और न जीने के लिए है। तभी उसको निको कॉल करता है और कहता है कि मैं यहाँ पर फंस गया हूँ, मुझे बहुत सारी गोलियां लगी हैं, मैं मरने वाला हूँ, मेरे पास लास्ट कॉल है और मैं तुम्हारी लास्ट कॉल कर रहा हूँ। यह ऐसा कह के उसे बताता है और कहता है मैं कोशिश करूंगा कि मैं यहाँ से बाहर निकलूं, अगर मैं ठीक सही सलामत बच गया तो मैं तुम्हारे लेने के लिए जरूर आऊंगा। मिया उसे बताती है कि मैं बीचों बीच समुंदर में फंस चुकी हूँ और यहाँ पर कोई मुझे बचाने के लिए नहीं आएगा। मैं कब तक जिंदा रहूंगी मुझे नहीं पता। तो अब कहानी आगे बढ़ती है और हमें दिखाया जाता है कि कंटेनर के अंदर पूरी तरीके से पानी भरने लगा है, क्योंकि आज बारिश बहुत हो रही है और कंटेनर के ऊपरी हिस्से से लगातार बारिश अंदर आती है, जिसकी वजह से आधा कंटेनर भर जाता है और वो कंटेनर के अंदर एक खूबसूरत बच्चे को जन्म देती है। बट वो उसे कुछ खिला नहीं पाती, वो भूखा होता है और दर्द से रो रहा होता है, क्योंकि असल में मिया के पास खाने के लिए कुछ नहीं है और वो उसे दूध नहीं पिला पाती, क्योंकि उसने खुद 3 दिन से पानी नहीं पिया होता। अब वह ऐसे ही कंटेनर के अंदर फंसी होती है और कब बाहर निकलेगी, क्या वो कुछ दिन तक और जिंदा रहेगी या नहीं रहेगी, उसे नहीं पता होता। तभी वहां पर उसे एक ड्रिल मशीन मिलती है। वह उस मशीन को उठाती है और कंटेनर के ऊपरी छत को काटने लगती है, ताकि वह ऊपर जाकर कुछ देख सके और उसे कुछ दिखाई पड़ेगा, तभी वह कंटेनर से किनारे निकल पाएगी। उसके फ़ोन में चार्जिंग भी खत्म हो जाती है और चार्जिंग ना होने की वजह से वो बेचारी परेशान हो जाती है। अब उसके पास कोई सहारा नहीं था कि वह अपने आप को सेव कर पाएगी। कंटेनर के अंदर पुराने कुछ बॉक्सेस पड़े हुए थे जिनके अंदर कुछ सामान था, जैसे कि एक छोटी सी आरी और भी थोड़े बहुत सामान थे, कुछ रस्सियाँ। इसकी मदद से वह इंतजाम करती है और छत को काट कर ऊपर खोल कर ऊपर से निकलती है। तभी रात में बारिश होती है। छत कटने की वजह से बारिश का पानी अंदर आता है और वह उसे बोतल में घर घर पीती है। फिर वह सो जाती है, बट भूख की वजह से उसे कुछ सपने आने लगे थे। हम देखते हैं उसे उसका हस्बैंड दिखाई पड़ता है। उसे अजीब अजीब ख्याल आने लगे थे। वह डर रही थी कि अब वह पागल तो नहीं हो जाएगी या बुरी तरीके से मारी जाएगी। फिर वह कंटेनर की छत तोड़कर ऊपर ऊपर पहुंच जाती है। अब वहां पर हम देखते हैं खुली हवा में उसका सब कुछ ठीक हो जाता है। समुद्र में मछलियां थी, बट वह उन्हें पकड़ने में नाकाम रहती है। फिर वह फैसला करती है वह रस्सियों से जाल बनाएगी। तभी कंटेनर चढ़ते समय उसके पैरों में एक घाव भी हो जाता है। वह और ज्यादा घबरा जाती है कि अब वह क्या करेगी। उसे दर्द हो रहा था, उसके पास कोई भी रास्ता नहीं था कि वह अपने आप को सेव कर सके।
तभी वह जाल बनाती है और जाल में एक मछली को फंसा लेती है। मजबूरन में उसे कच्ची मछली खानी पड़ती है। उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था, उसे मजबूरन अपने आप को जिंदा रखना था, केवल अपने बच्चे और अपने पति निको के लिए। उसे उम्मीद थी कहीं तो निको जिंदा होगा और उसे लेने के लिए वापस जरूर आएगा। इसीलिए वह किसी भी हालत में अपने आप को जिंदा रखने की कोशिश कर रही होती है। फिर हम देखते हैं वह कंटेनर के ऊपर आ गई थी। तभी वहां पर वो आग जलाती है कि उसे ठंड लग रही होती है और वहां पर और टाइम बिताना चाहती थी, लेकिन रात में बारिश पड़ जाती है और बारिश की वजह से कंटेनर में पानी बढ़ने लगा था, क्योंकि अब ऊपर की छत खुल चुकी थी और कंटेनर का सारा पानी नीचे गिर रहा था। कंटेनर में लगातार पानी भरने की वजह से लगातार कंटेनर की जगह पानी में भरने लगी थी, जिसकी वजह से अब चाह कर भी मिया इस कंटेनर के अंदर नहीं रह सकती। वो अपने आप डिब्बों से कुछ मददगार चीज बनाती है, जैसे कि कंटेनर में पानी भर जाए और वह समुद्र में कूदे तो कुछ वक्त तक जिंदा रहे। वो उस राफ्ट को लेकर यहाँ से निकलने वाली थी, बट राफ्ट इतना हल्का था कि वह उस पर चढ़ नहीं सकती, सिर्फ उसका सपोर्ट ले सकती है। बट अपने बच्चे को वह राफ्ट के ऊपर रखती है ताकि वह सही सलामत रहे। उसके बाद वह नदी के अंदर यानी कि समुद्र के अंदर छलांग मार देती है, मजबूरन, क्योंकि कंटेनर डूबने लगा था। अब वह इस राफ्ट के सहारे नदी में समुद्र में आगे बढ़ने लगती है। लगातार समुद्र में आगे बढ़ने की वजह से उसे भूख प्यास सब कुछ लगता है, बट उसके पास कुछ नहीं था। वह बेहोश हो जाती है और फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि उसके पास से एक खतरनाक जहाज निकल रही होती है। वह उसके नीचे आने ही वाली थी कि वो लोग जहाज मोड़ लेते हैं और दूर से देखते हैं कि पानी में एक राफ्ट तैर रहा है। जहाज के अंदर एक वुमन और एक ओल्ड मैन होता है। वह औरत देखती है और रात में एक बच्चे को देखकर उसका मन पिघल जाता है। वह उस राफ्ट से बच्चे को निकालती है। राफ्ट की रस्सी से इस लेडी ने अपने हाथ को बांध रखा था। तभी हम देखते हैं वह मिया को भी खींच लेती है और दोनों सही सलामत बच जाते हैं। तो दोस्तों, कैसे लगी स्टोरी कमेंट में जरूर बताइएगा।